नमस्कार, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन प्रेप में। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इतिहास। इतिहास में जो आज का हमारा टॉपिक होगा, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड यानी आद्य ऐतिहासिक काल। आज के इस क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वह प्रमुख स्थल, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर प्लेस दिया हुआ है, जिसे आप हिंदी में प्रमुख स्थल कहते हैं। ईयर यानी वर्ष, रिवर यानी नदी, इन्वेंटर यानी खोजकर्ता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उनसे संबंधित रिलेटेड जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है उसे भी पढ़ेंगे। तो यह आप सभी लोगों के बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है, तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखें। जो भी स्टूडेंट बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं वह हमारे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करके, मैसेज करके, जानकारी प्राप्त करके क्लासेस को अच्छी तरीके से देखकर जो है समझकर हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी क्लासेस शुरू हो गई हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पिछली क्लास में हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में यहाँ तक चीज़ों को हमने बताया था, समझाया था कि ये जो है कि अलेक्जेंडर किंगडम को फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसके प्रमुख चेयरमैन कौन थे? तो जॉन मार्शल थे इसके प्रमुख चेयरमैन। और यहाँ हमने देखा था कि इंडियन जो म्यूजियम था, भारतीय संग्रहालय, वह कहाँ स्थित है? कलकत्ता में स्थित है। इन सभी को हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। यदि आप लोगों ने उस क्लास को नहीं किया है तो उस क्लास को ज़रूर देख ले, तभी आप सभी लोगों को आज की यह क्लास अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्लेस यानी प्रमुख स्थल, और ईयर यहाँ दिया हुआ है, रिवर यानी नदी, इन्वेंटर यानी खोजकर्ता। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हड़प्पा। हड़प्पा जो प्रमुख स्थल है वह कहाँ है? इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसमें जो उसका प्रमुख स्थल है वह हड़प्पा है। वह हड़प्पा जो है कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में, यानी पाकिस्तान के मोंटगोमरी जो जिला है वहाँ स्थित है। इसके जो खोजकर्ता हैं दयाराम साहनी, यानी आप लोग ध्यान रखेंगे दयाराम साहनी है। 1921 ईस्वी में रावी नदी के तट पर जो हड़प्पा सभ्यता है, इस सभ्यता की खोज की। तो चलिए हम जो है मैप के माध्यम से भी समझेंगे कि हड़प्पा सभ्यता जो है भारत में कहाँ पर है, ठीक है। तो चलिए हम मैप यहाँ बनाते हैं, आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। इस तरीके से हम मैप का जो है एक भारत का मानचित्र बनाते हैं, ऐसे आप सभी लोगों को समझने के लिए, ठीक है। आप लोग इसे ज़्यादा गहराई से न लें, ताकि आप मैप के माध्यम से इसे समझ जाएं कहाँ पे कौन सा प्रमुख स्थल है, ठीक है। इस तरीके से हमने जो है मैप एक ढांचा दे दिया है भारत का, तो आप लोग इसे जो है कि इस तरीके से बस समझने के लिए। तो हम देखते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं हड़प्पा सभ्यता, वह कहाँ पर स्थित है तो उसे हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कहाँ पर है, यहाँ यहाँ एक पहला पॉइंट है ना, हम पॉइंट डाल के देखते चलेंगे। पहला नंबर यहाँ है, यानी हड़प्पा सभ्यता कहाँ है? पाकिस्तान के मोंटरी जिला में, ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा क्या दिया हुआ है? दूसरा यहाँ दिया है मोहनजोदाड़ो, यानी मोहनजोदड़ो जो है यह कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में, यानी जो पाकिस्तान देश है उसमें जो लरकाना एक जगह है, कहाँ? सिंध प्रांत में, यानी सिंध प्रांत में एक लरकाना जगह है, वहाँ पर मोहनजोदड़ो स्थित है। तो वह जगह कहाँ है लरकाना सिंध प्रांत में? तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर है। कहाँ? ये यहाँ पर, ये दूसरा हो गया। यहाँ आपका लरकाना जो है मोहनजोदड़ो लरकाना में स्थित है। इसके जो इन्वेंटर है, खोजकर्ता है, उनके बारे में हम लोग देख लेंगे। राखलदास बनर्जी, यानी आरडी बनर्जी, जिसे राखलदास बनर्जी कहते हैं। इन्होंने सिंधु नदी के किनारे, यानी सिंधु रिवर के किनारे 1922 ईस्वी में हड़प्पा यानी मोहनजोदड़ो जो प्रमुख स्थल है उसकी खोज की। तीसरा आपका आता है सुतका गैंडोर, यानी सुतका गैंडोर जो है वह दास्क नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? दास्क नदी के किनारे है। इसके जो खोज करता है, जिन्होंने खोज किया था, ऑरेंज स्टाइल, यानी आप ध्यान रखेंगे आर.एल. स्टाइम जो है इसके खोज करता है। 1927 ईस्वी में इन्होंने जो है खोज किया था, किसका? सुतका गैंडोर का।
यह प्रमुख स्थल कहाँ है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यह पाकिस्तान के मकरान जिले में, यानी आप ध्यान रखेंगे इसमें दिया है बलूचिस्तान पाकिस्तान, तो यहाँ नहीं, ये पाकिस्तान के मकरान मकरान एक ज़िला है, वहाँ पर स्थित है सुतका गंडोर। तो हम लोग यहाँ देख लेंगे कि पाकिस्तान का मकरान कहाँ है। इस तरीके से हम लोग तीसरा यहाँ देख लेंगे, ठीक है। यहाँ आपका सुतका गंडोर प्रमुख स्थल पाया जाता है। अगला हम लोग देखेंगे, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ दिया हुआ है चौथा में दिया है चन्हू दड़ो। यह कहाँ स्थित है, तो चन्हू दड़ो को हम लोग देखेंगे। चन्हू दड़ो जो है वह सिंध प्रांत में है, यानी पाकिस्तान के सिंध प्रांत, जो सिंध प्रांत है वहाँ यह चन्हू दड़ो प्रमुख स्थल स्थित है। इसके जो खोजकर्ता है चन्हू दड़ो के कौन है, यहाँ दिया हुआ है एम.जी. मजुमदार, यानी गोपाल दास मजुमदार जो है इसके जो इन्वेंटर हैं, यानी खोज करता है। इंडस, यानी आप ध्यान रखेंगे सिंधु नदी के किनारे, किसके यहाँ पर दिया हुआ है इंडस, यानी अंग्रेजी में दे दिया है, तो ये सिंधु नदी के किनारे है। 1931 ईस्वी में जो है एम.जी. यानी गोपाल दास मजुमदार जी इसके खोज किए थे, किसके, चन्हू दड़ो के, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे रंगपुर। अब चन्हू दड़ो को हम लोग देख लेते हैं कि चन्हू दड़ो कहाँ है, तो इसे हम लोग देख लेते हैं। यह हमारा चौथा था, तो चन्हू दड़ो आप लोगों का यहाँ पर पड़ेगा, तो इसे ध्यान रखेंगे, ये चौथा नंबर है, तो चन्हू दड़ो यहाँ। अगला क्या है, रंगपुर। रंगपुर कहाँ स्थित है, तो रंगपुर के देख लेते हैं कि रंगपुर जो है गुजरात के काठियावाड़ा जिला में है। कहाँ, गुजरात के काठियावाड़ा, ये अहमदाबाद में नहीं है, इसे ध्यान रखेंगे। अहमदाबाद में जो है वह कौन सा है, अहमदाबाद में आपका पड़ेगा लोथल। यह गुजरात के काठियावाड़ा जिला में है। इसके जो खोजकर्ता है, किसके, रंगपुर के जो खोजकर्ता है वह रंगनाथ राव है, मादर नदी के किनारे है। क्या, आप यहाँ ध्यान रखेंगे, मादर नदी, यह मादर नदी साबरमती की नहीं है, ये मादर नदी के किनारे हैं। इसके जो खोजकर्ता हैं यानी इन्वेंटर हैं वह कौन है, रंगनाथ राव। कौन है, इसे ध्यान रखेंगे आप लोग, रंगनाथ राव इसके इन्वेंटर यानी खोजकर्ता हैं। इन्होंने 1953 ईस्वी में रंगपुर का जो प्रमुख स्थल है उसकी खोज की, ठीक है। तो रंगपुर कहाँ है, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। रंगपुर, जैसा कि इस मैप के माध्यम से देखेंगे, रंगपुर जो हमारा है वह कहाँ है, तो गुजरात में है। गुजरात कहाँ पड़ता है, तो ये देखेंगे, यहाँ आपका गुजरात होगा, तो यहाँ रंगपुर पड़ेगा, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, पांचवा। आगे हम लोग देख लेते हैं अगला, यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं दिया हुआ है रोपड़। रोपड़ कहाँ है, तो रोपड़ के जो रोपड़ है वह पंजाब के रोपड़ जिला में, यानी पंजाब के रोपड़ जिला में है। यह 1953 ईस्वी में इसकी खोज हुई है। किस नदी के किनारे है, तो सतलज नदी के किनारे यज्ञदत्त शर्मा, यानी सतलज नदी के किनारे वाई.डी. शर्मा, जिसका फुल फॉर्म है यज्ञदत्त शर्मा, ने सतलज नदी के किनारे रोपड़ प्रमुख स्थल की सिंधु घाटी सभ्यता में इसकी खोज की, ठीक है। रोपड़ कहाँ है, पंजाब में है। कहाँ, रोपड़ पंजाब में है। तो रोपड़ हम लोग देख लेते हैं इस मैप के माध्यम से कि पंजाब में रोपड़ कहाँ है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे, ये यहाँ छठवां जो है आपका पंजाब होगा, इसे रोपड़ होगा, ठीक है। अगला हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ लोथल। लोथल आपका गुजरात के अहमदाबाद जिला में है। इसके जो खोज किए थे लोथल जो प्रमुख स्थल है यह भोगवा नदी के किनारे रंगनाथ राव ने किया था। किसने किया था, रंगनाथ राव ने किया था। 1955 ईस्वी में रंगनाथ राव यानी एस.आर. राव ने भोगवा नदी के किनारे इसकी प्रमुख स्थल की खोज की। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इन सभी खोजकर्ता जो रिवर है, इन्वेंटर हैं, जो प्लेस दिया हुआ है, डेट दिया है, इसी से आप लोग नोट भी कर लेंगे, याद कर लेंगे। जहाँ चीज़ें गलत है उन सभी जो गलत चीज़ें हैं उनको हमें काट के, जो सही स्थान हैं, जो सही खोज करता है, उनको आप सभी लोगों को बताते चल रहे हैं। आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि जैसे दिया है 8वां, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है, तो कालीबंगा, जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा तो तुरंत जवाब दे देंगे, कालीबंगा जो है घग्घर नदी के किनारे स्थित है। किसके, तो घग्घर नदी के किनारे हैं बी लाल और बी के थापर। आप ध्यान रखेंगे, ये दिया हुआ है, एक घोष नहीं होगा, कौन इनके हैं, बी लाल, कौन है, बी लाल और बी के थापर,
इसके कौन है इन्वेंटर यानी खोज करता है। 1953 ईस्वी में इन्होंने कालीबंगा यानी राजस्थान में इस प्रमुख स्थल की खोज की। किस नदी घाटी सभ्यता में? सिंधु नदी घाटी सभ्यता। आप लोग ये ध्यान रखेंगे, हम लोग सिंधु नदी घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं, उसमें इस प्रमुख स्थल के बारे में पढ़ लें। यह कहाँ है? कालीबंगा। इसे हम लोग देख लेते हैं कि कालीबंगा कहाँ है। जैसा कि कालीबंगा आप लोग देख सकते हैं, कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा राजस्थान में है। कहाँ है? कालीबंगा राजस्थान। राजस्थान कहाँ है उसे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ आपका हो जाएगा, यहाँ पर जो है यह कालीबंगा हो जाएगा राजस्थान में। ठीक है, इस पॉइंट को आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है? यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में, इसे ध्यान रखेंगे। आलमगीरपुर जो जगह है, प्रमुख स्थल है, वह कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में है। यह किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यह इसके जो खोज करता है जो है यज्ञदत्त शर्मा है, यानी YD शर्मा, जिसका फुल फॉर्म होगा यज्ञदत्त शर्मा। इन्होंने 1958 ईस्वी में, कब? 1958 ईस्वी में हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जो प्रमुख स्थल है उसकी खोज की। अगला हम लोग देखेंगे वनमाली। ये यम होगा, यहाँ आप सभी लोग याद रखेंगे क्या होगा? वनमाली। हिंदी में भी लिख देते हैं, वनमाली होगा। ये वनमाली जो प्रमुख स्थल है वह कहाँ है? यानी इसे देख लेते हैं हरियाणा के हिसार जिले में। कहाँ? ये आप लोग ध्यान रखेंगे, हरियाणा दिया हुआ है, इसके हिसार जिले में है। या किस नदी के किनारे स्थित है? कौन सा वनमाली? तो रंगोई नदी के किनारे स्थित है। 1974 या 73 माना जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। रंगोई नदी, यहाँ क्या होगा? रंगोई नदी के किनारे स्थित है। सरस्वती नहीं, तो सरस्वती यह गलत है, यानी आप ध्यान रखेंगे रंगोई नदी के किनारे। इसके जो प्रमुख जो खोज करता है, इन्वेंटर है, रविंद्र सिंह बिष्ट है, यानी RS बिष्ट जो है, इसका फुल फॉर्म होगा रविंद्र सिंह बिष्ट, इसके प्रमुख खोज करता है। ठीक है, अगला हम लोग देख लेते हैं कि अगला कौन सा है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, धौलावीरा। धौलावीरा यह गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात में। जैसा कि आप लोगों को पता है, तो गुजरात का जो कच्छ जिला है, क्या कच्छ जिला है, वहाँ धौलावीरा स्थित है। धौलावीरा जो है भोगवा नदी के किनारे, यानी 1990 में भोगवा नदी के किनारे RS बिष्ट यानी रविंद्र सिंह बिष्ट ने भोगवा नदी के किनारे धौलावीरा जो प्रमुख स्थल है उसकी खोज की। अंतिम जो 12वां आपका है राखीगढ़ी, यह हरियाणा में है। 1990 ईस्वी में सरस्वती नदी के किनारे या किसने खोज किया? तो आप ध्यान रखेंगे JP जोशी। क्या है इसका? JP जोशी जो इन्वेंटर है, प्रमुख खोजकर्ता, जिन्हें उत्खननकर्ता भी कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इन्हें उत्खननकर्ता भी कहा जाता है, खोजकर्ता, इन्वेंटर भी कहा जाता है। इन्होंने राखीगढ़ी प्रमुख स्थल की खोज की, जैसा कि आप सभी लोगों को अभी हमने बताया। यह जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, यह इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल यानी मोस्ट प्लेस को पढ़ रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट प्लेस है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो सर्वाधिक स्थल पाए गए हैं वह कहाँ है? वह गुजरात में है, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं। धौलावीरा हमारा कहाँ स्थित है? जैसा कि आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, धौलावीरा जो है वह गुजरात में है। उसी प्रकार से आगे लोथल जो आपका है वो भी गुजरात में है। यहाँ हम लोग देखेंगे रंगपुर, यह गुजरात में प्रमुख स्थल पाए गए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो सर्वाधिक स्थल इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए हैं वह कहाँ पाए गए हैं? गुजरात में। आगे हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा, यानी हड़प्पा सभ्यता को पढ़ेंगे। इसमें हड़प्पा जो प्रमुख स्थल है, इसमें जो प्रमुख चीज़ें प्राप्त हुई हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हड़प्पा जो स्थल है उसमें उसका जो सबसे महत्वपूर्ण है हड़प्पा स्थल का, उसमें अन्नागार यानी विशाल अन्नागार प्राप्त हुए हैं। यानी इसे आप ध्यान रखेंगे कि जो ये हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, हड़प्पा, हड़प्पा से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत 12 कक्षों की अन्नागार यानी लार्ज ग्रेनरी, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लार्ज ग्रेनरी जो है मिला है कहाँ से? हड़प्पा स्थल से। हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख फसल कौन कौन से है? गेहूं एवं जौ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। जो सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो प्रमुख फसल हैं, जो कृषि हैं प्रमुख फसल, वो कौन कौन से हैं? गेहूं और जौ,
इसका स्रोत मिलता है, इसका साक्ष्य मिलता है, एविडेंस प्राप्त होता है। तो किस स्थल से गेहूं और जौ का एविडेंस प्राप्त होता है? आप लोग ध्यान रखेंगे, हड़प्पा स्थल से, यानी हड़प्पा प्लेस से। ठीक है, एक कब्रिस्तान जो है आर, यानी ये देखेंगे आप लोग, या समाधि 37 का है। ठीक है, मिला हुआ है कहाँ से? ये भी इसका साक्ष्य आपका हड़प्पा से मिलता है। शवों को केवल दफनाने की प्रथा हड़प्पा में प्रचलित थी। यानी आप ध्यान रखेंगे, जो शव के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कुछ कुछ जगहों से मनुष्य के शवों का जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, उससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों में जो शवों को दफनाने की प्रथा जो थी वह प्रचलित थी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखेंगे। एग्जाम में यदि पूछा जाएगा कि जो शवों के अवशेष प्राप्त होते थे, यह प्रथा जो थी, यानी शवों को दफनाने की प्रथा, किस सिंधु घाटी सभ्यता के किस प्रमुख स्थल से यह साक्ष्य प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा सभ्यता से। उर्वरता की देवी मूर्ति मिली, यानी आप ध्यान रखेंगे, उर्वरता की देवी मूर्ति का जो साक्ष्य मिला है वह हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ है। उसके बाद शंख का बना हुआ बैल भी प्राप्त हुआ है। किससे? हड़प्पा सभ्यता से शंख का बना हुआ बैल भी प्राप्त हुआ है, यानी इसका साक्ष्य मिला है, इसे ध्यान रखेंगे। यानी एविडेंस प्राप्त हुआ है। किसका? शंख का बना हुआ बैल का एविडेंस किस स्थल से प्राप्त होता है? तो हमें हड़प्पा सभ्यता से। उसके बाद बटन के आकार का मोहरे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बटन के आकार का मोहरे या मोहरों की साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त होता है? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त होता है? तो किस स्थल से प्राप्त होता है? हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होता है। किससे? हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होता है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला हम लोग पढ़ेंगे मोहनजोदाड़ो, यानी जिसे कहते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है। इस स्थल से क्या क्या प्रमुख जो प्राप्त हुए हैं उसको हम लोग देखेंगे। यानी विशाल अन्नागार, यानी इसके सबसे महत्वपूर्ण यहाँ आप ध्यान रखेंगे, विशाल अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी मोहनजोदड़ो से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? विशाल अन्नागार है। अन्नागार यानी अन्न का जो घर है उसे अन्नागार कहते हैं। लेकिन सबसे प्रसिद्ध एक इमारत विशाल स्नानागार था। यानी ध्यान रखेंगे, अन्नागार के बाद जो प्रसिद्ध इमारत एक विशाल था वह स्नानागार, यानी इसका भी साक्ष्य मिला है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, अन्नागार का जो साक्ष्य मिलता है वह हमें जो है मिलता है, हड़प्पा सभ्यता में भी मिलता है, उसके बाद मोहनजोदड़ो में मिलता है। लेकिन दूसरा जो मिलता है स्नानागार का साक्ष्य, जो विशाल इमारत है, वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। अगला हम लोग देखेंगे नटराज की मूर्ति, यानी शिव का जो है तांडव या तांडव करते हुए जो मूर्ति का साक्ष्य मिला है वह हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। यह इसे ध्यान रखेंगे, इसका साक्ष्य जो हमें मिला है, एविडेंस मिला है। एग्जाम में पूछा जाता है शिव की जो है नृत्य करती हुई मूर्ति का साक्ष्य, एविडेंस किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो वह हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला हम लोग देख लेंगे, जैसा कि आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला क्या दिया है? भारत का सबसे पुराना नृत्य कला, यानी शिव तांडव कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये भी हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। यानी इसका स्रोत, इसका साक्ष्य, इसका एविडेंस मोहनजोदड़ो स्थल से प्राप्त। उसके अलावा पशुपति की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। यानी जो पशुपति में शिव की मूर्ति हमें मोहनजोदड़ो स्थल से प्राप्त होता है। ठीक है, एक स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है। यानी ध्यान रखेंगे, जो साइन, अब ध्यान रखेंगे, साइन यानी चिन्ह का जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है वह हमें मोहनजोदड़ो स्थल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति जो कांसे की बनी हुई है, आप ध्यान रखेंगे, कांसे की बनी हुई जो मूर्ति है जिसमें एक नृत्य करते यानी डांस करते हुए गर्ल्स की जो मूर्ति प्राप्त हुई है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कहाँ से प्राप्त हुई है? यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे, प्रत्येक मकान में एक कुएं का साक्ष्य मिला है। यानी हमें मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार भी प्राप्त हुआ है।
उस स्नानागार के माध्यम से हमें पता चलता है कि जो प्रत्येक मकान थे उस मकान में एक कुएं का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है, महाविद्यालय भवन का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है, एक श्रृंगार बॉक्स मिला है। इसे ध्यान रखेंगे, एक श्रृंगार बॉक्स भी मिला है। कहाँ से? हमें मोहनजोदड़ो जो प्रमुख स्थल है इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता की, वहाँ से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे चन्नूदड़ो यानी चन्नूदड़ो जो सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन का प्रमुख प्लेस है, प्रमुख स्थल है, वहाँ से हमें क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ है, क्या एविडेंस मिला है, उसे हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। यह यानी इस सभ्यता का एकमात्र ग्रामीण क्षेत्र था। आप लोग ध्यान रखेंगे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें जो एकमात्र ग्रामीण क्षेत्र जो था वह कौन सा स्थल था? तो चन्नूदड़ो जो है एकमात्र ग्रामीण क्षेत्र था। जो इसका आप ध्यान रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में जो चन्नूदड़ो स्थान था उसका आप लोग ध्यान रखेंगे वह ग्रामीण क्षेत्र था। यानी अगला हम लोग देखेंगे, यहाँ से हमें गोल ईंटें मिली हैं, बेलनाकार के मोहरे भी प्राप्त हुए। यानी ध्यान रखेंगे मोहरों का साक्ष्य, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था कि बटन के आकार का जो मोहर था वह हमें हड़प्पा सभ्यता में मिलता है, लेकिन बेलनाकार मोहर के जो साक्ष्य मिले हैं, एविडेंस मिले हैं, वह हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो वह हमें चन्नूदड़ो से प्राप्त होते हैं। अगला हम लोग देखेंगे कि बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते का चित्र भी प्राप्त होता है। तो ये सभी जो चित्र हमें प्राप्त होता है, बिल्ली का पीछा करते हुए चित्र, या ये कहाँ से प्राप्त होता है? चन्नूदड़ो से प्राप्त होता है। उसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ आप लोगों को बता देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि चूड़ियों एवं लिपस्टिक के साक्ष्य। यानी आप ध्यान रखेंगे एग्जाम में आपके कई बार पूछा गया है कि चूड़ियों एवं लिपस्टिक के एविडेंस किस प्रमुख स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो चन्नूदड़ो से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद हाथी का दांत भी मिला है इस प्रमुख स्थल से। कहाँ से? चन्नूदड़ो से। तो काफी महत्वपूर्ण है, चन्नूदड़ो के जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है इसे ध्यान रखेंगे, जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसे हम आप लोगों को बताते चलते हैं। एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि चूड़ियों एवं लिपस्टिक के साक्ष्य या एविडेंस किस प्रमुख स्थल से मिले हैं? या तो सिंधु घाटी सभ्यता के किस प्रमुख स्थल से चूड़ियों एवं लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद हाथी के दांत का भी साक्ष्य चन्नूदड़ो से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, चन्नूदड़ो जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि चन्नूदड़ो किस जगह पे है? तो यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है, सिंध प्रांत यानी पाकिस्तान में। लोथल जैसा कि हमने पढ़ा यह भोगवा नदी के किनारे है, गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ? यह गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है, यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके इन्वेंटर कौन है, खोजकर्ता कौन है? जैसा कि अभी हमने आपको बताया, रंगनाथ राव। लोथल जो प्रमुख स्थल है इसमें यह सभ्यता बंदरगाह था, इस सभ्यता में वाणिज्यिक राजधानी था। यानी आप ध्यान रखेंगे जो वाणिज्यिक यानी कमर्शियल, यानी ध्यान रखेंगे तो आर्थिक राजधानी माना जाता था, वह लोथल को माना जाता था, क्योंकि लोथल जो था वह सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का एकमात्र पोर्ट था। आप ध्यान रखेंगे पोर्ट यानी जो बंदरगाह कहते हैं, बंदरगाह एकमात्र बंदरगाह कौन सा था? लोथल था। लोथल क्योंकि यह गुजरात के जो है आप ध्यान रखेंगे लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित था। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे अगला, जैसा कि दिया हुआ है कि फारस की मुद्रा भी मिली थी। कहाँ? फारस की मुद्रा का जो साक्ष्य था, स्रोत था, एविडेंस था, वह लोथल से प्राप्त हुआ था। उसके अलावा घोड़े की अस्थियां भी प्राप्त हुई थी हमें लोथल से। ठीक है, चावल के दानों का साक्ष्य मिला था। यानी ध्यान रखेंगे चावल के दाने का कुछ साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ था, किसमें? सिंधु घाटी सभ्यता में। तो यह पूछा जाता है कि किस स्थान, प्रमुख स्थल पे प्राप्त हुआ था? तो लोथल पे प्राप्त हुआ था। ठीक है, एक मम्मी का साक्ष्य भी मिला था। कहाँ से? हमें लोथल से। उसके बाद हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रशासनिक राजधानियां थी जिन्हें जुड़वा राजधानी कहा जाता था। यानी ध्यान रखेंगे आप लोग जो कैपिटल थे, प्रशासनिक कैपिटल, यानी आप ध्यान रखेंगे जो प्रशासनिक कैपिटल थे उसे डुअल जो है कैपिटल भी कहा जाता था सिंधु घाटी सभ्यता के। कौन कौन से थे? हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को। यानी ध्यान रखेंगे काफी महत्वपूर्ण है। हड़प्पा
और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कही जाती थी। क्या? जुड़वा राजधानी के नाम से जाना जाता था। यह आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे यह सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वह किस प्रकार की थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। यह भी काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख लिपि थी वह किस प्रकार की थी? तो वह भाव चित्रात्मक लिपि थी, जिसे हम लोग यह लिपि को सबसे पहले राइट टू लेफ्ट लिखते थे, यानी इस प्रकार राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। फिर जो है लेफ्ट ऐसे लेफ्ट टू राइट लिखा जाता था, ठीक है। इस प्रकार यह लिपि लिखी जाती थी, जिससे यह लिपि जो थी, इस लिपि का जो मूल चिन्ह था, मूल साइन था, वह 64 मूल चिन्ह था, ठीक है। हमने जो है लोथल के बारे में पढ़ा। आगे हम लोग देख लेते हैं कि बनमाली, एक हमने जैसा कि वहाँ पढ़ा था, बनमाली जो प्रमुख स्थल है वह रंगोई नदी के किनारे स्थित है, हरियाणा के हिसार जिले में। कौन सा? बनमाली। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, ये दिया हुआ है बनमाली। तो यह प्रमुख तथ्य जो है, इससे हम लोग समझ लेते हैं, इससे प्रमुख एक तथ्य पूछा जाता है, फैक्ट पूछा जाता है। यानी क्या है? बनमाली से मिट्टी के हल का साक्ष्य मिला है। किसके? मिट्टी के हल का साक्ष्य में, यानी स्रोत, जिसे एविडेंस कहते हैं, इसका एविडेंस हमें कहाँ से मिला है? बनमाली से प्राप्त हुआ है। उसके अलावा अग्निकुंड, यानी अग्निकुंड का जो साक्ष्य मिला है, एविडेंस मिला है, वह हमें लोथल और कालीबंगन प्रमुख स्थल से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? कालीबंगन प्रमुख स्थल से हमें अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिले हैं। तो ये आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। ये प्रमुख फैक्ट्स जो थे आज की इस क्लास में हमने आपको बताया। तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में जैसा कि आप लोग एक बार दिखा देते हैं, हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, यानी वैदिक सिविलाइजेशन को पढ़ेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को आज की इस क्लास में जो हमने पढ़ा था, यहाँ पर देखा था प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, यानी आदि ऐतिहासिक काल में जो प्रमुख स्थल थे, यानी इंपॉर्टेंट प्लेस थे, उसके इन्वेंटर यानी खोजकर्ता थे, किस नदी के किनारे स्थित थी, उन सभी के बारे में चीज़ों को, महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने विस्तार से पढ़ा और समझा, जो हमारे एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।